आदरणीय बड़ी दीदी और यहाँ बैठी सारी हमारी दीदी और हमारे भ्राता जी। मैं 1985 में एक कार्यक्रम में आया था, उसके बाद आज पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ। रामचंद्र से नेगी जी होते थे निगम पार्षद लक्ष्मी नगर, मैं उनका शिष्य था। दीदी ने उनको आमंत्रित किया तो नेताओं के साथ एक फ्री की स्कीम चलती है। मैं उस परिपाटी को तोड़कर अकेला ही चलता हूँ, मैं कोई शिष्य नहीं रखता, परंतु मैं उस समय शिष्य के रूप में आया था और मुझे आज वो बार बार याद आ रहा था 1985 वाला समय। तो उस कार्यक्रम में आने के बाद आज मुझे महेंद्र जी ने आमंत्रित किया कि बड़ी दीदी का आशीर्वाद लेने के लिए आप आइए। मेरा परम सौभाग्य है। मैं बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं, पर इतना कहूंगा कि जब हमारी दीदी कहीं निकलती हैं, बाजार में, सड़क पर, कहीं अपने मोहल्ले में, तो लोग विशेष रूप से देखते हैं। वो इसलिए देखते हैं कि हमारी दीदी, हमारे भाई जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ गए, उनमें इतनी विनम्रता आ जाती है कि लोग उनको विशेष रूप से देखते हैं कि ये क्या कारण है कि इतनी विनम्र हो गई। और ये मेरा भी अनुभव है। मैं दीदी से तो कई बार मिल पाया हूं, आज यहां पर मिल रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक बार जुड़ गया फिर यहां से जाने का मतलब ही नहीं है कि कोई चला जाए। मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं, कुछ मेरी जिज्ञासाएं हैं, वो बड़ी दीदी से किसी दिन समय लूंगा। आज तो हम उत्सव मना रहे हैं तो आज तो समय नहीं है, लेकिन बड़ी दीदी के साथ मैं 10 मिनट लूंगा कि ऐसा क्या है। लोग जब आप बहुत अच्छे दिखते हैं तो आपसे लोग परेशान भी होते हैं, लोग आपसे थोड़ी जेलस भी रखने लगते हैं। तो आपके बारे में लोग रोड पर अपने संगठन की तो बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ के बारे में, अरे वहां चले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर वहां से निकल नहीं पाओगे, वो तो हेपेटाइज कर देते हैं, ऐसी धारणाएं बनी हुई है। वो भाई जी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो मैंने अपने मन की दीदी बात बताई, और मैं कल भी, यहाँ त्यागी जी बैठे, मुझे अभी कल में कार्यक्रम में जब मुझे आमंत्रित किया तो प्रवीण शर्मा जी पनीर की दुकान है, मैं उनके पास बैठा था, महेंद्र जी का फोन आया तो वो कहने लगे, देखो उन्होंने दुकान ही बंद कर दी, इतने अंदर घुस गए हैं वो संस्था में कि उन्होंने दूध की दुकान ही बंद कर दी। अब वो दिन रात बस ब्रह्म कुमारी करते रहते। तो मैंने कहा मैं जरूर देख कर आऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नालियां खुलवानी बंद कर दूं और मैं भी ब्रह्म कुमारी करने लगूं। तो मैं देखने के लिए विशेष रूप से आज आया कि ये धारणाएं जनता में चल रही है, परंतु मैं बड़ी दीदी का मुझे आज आशीर्वाद मिला है और आप सबके दर्शन करने को मिले हैं। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बड़ी दीदी के साक्षी उनके चरणों में बैठकर, मैं बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि बड़ी दीदी जैसा बनना बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ बैठ पा रहा हूं। मैं तो उनके चरणों में बैठता, मैंने इजाजत भी मांगी थी, परंतु मुझे कहा कि आप हमारे अतिथि भी हो, छोटे भाई भी हो। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि मैंने भी, जो अभी दीदी ने बताया, अपने कार्यालय में बहुत सारे स्लोगन लिखकर टांके हुए हैं। व्यक्ति में जब ये आने लगा है आज कि मैं अच्छा हूं, ये तो हमारा स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये मेरा अभिमान है कि मैं ही अच्छा हूं। अभी दीदी ने बताया, ये सारी बातें यहां ग्रहण करने को मिलती है और इसी कारण से जो यहां आता है वो निर्मल हो जाता है, विनम्र हो जाता है
और समाज में अपनी पहचान अलग बना लेता है। मैं निगम पार्षद होने के नाते दीदी मैं बहुत कष्ट में चल रहा हूं। मेरा नाम राम किशोर है, 2 राम किशोर हैं। एक राम किशोर मुझसे कहता है कि तू रिश्वत क्यों नहीं लेता। एक राम किशोर कहता है कि भगवान के यहां जवाब तो देना पड़ेगा। 2 राम किशोर आपस में लड़ते हैं, 2 साल हो गए। लोग कहते हैं मुझे दोबारा चुनाव लड़ना, और मैं कहता हूं मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि लोग पागल हो गए हैं। उनको ये भरोसा नहीं है भगवान पर कि हमारी किडनी अगर ठीक है तो उन्हीं के कारण है, हमारा लीवर ठीक है तो उन्हीं के कारण है। लेकिन हम पैसे और भौतिकवाद में इतने घुस गए हैं कि हमको अब कुछ नहीं दिख रहा, केवल पैसा दिखता है। मैं आप सबके सामने एक बात कह रहा हूं और वचन भी दे रहा हूं अपनी दीदियों के सामने, मैंने 2 साल से अभी रिश्वत नहीं ली, और उसी कारण मेरा रहन सहन सब कुछ ऐसे ही है। लेकिन 2 राम किशोर आपस में लड़ते रहते दिन भर, ये सच बात है। एक राम किशोर कहता है कि बदनामी तो फिर भी होती है, निगम पार्षद सब ऐसे होते हैं, लेंटर से पैसा खाते हैं। लेकिन दूसरा राम किशोर कहता है कि तुमको अपनी चिंता करनी है समाज से ज्यादा, तो मैं अपनी चिंता करूं, वो राम किशोर जीत जाएगा। तो मुझे लगता है मेरा दीदी के चरणों में आने का मेरा बहुत परोपकार स्वभाव और मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपने को ऐसा ही राम किशोर बनाए रखूं। बस मैं इतना कहकर आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके, और निश्चित रूप से कोशिश करूंगा बड़ी दीदी के पास आकर किसी दिन समय लेकर 5 मिनट का, मेरी सारी जिज्ञासाएं भी दूर हो जाएं, और फिर मैं भी बाहर जाकर प्रवीण जी से कहूं भाई मैं भी ब्रह्म कुमारी इसमें जुड़ गया।